हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज के एक नए वीडियो में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने अभी थंबनेल देखा ही होगा, आज हम इस वीडियो में बेसिकली क्या देखने वाले हैं ना, मोतीलाल ओसवाल का जो फंड है, कौन सा फंड, मिड कैप वाला फंड जो बहुत ही मार्केट में ट्रेंडिंग होता है हमेशा, और ट्रेंडिंग है, उसके बारे में हम आज उसका आज डिटेल रिव्यू होगा हमारा। क्या होगा उसका डिटेल रिव्यू आज हम इस वीडियो में करने वाले। चलिए, स्टार्टिंग में हम जो फर्स्ट स्लाइड देखेंगे उसमें क्या है, व्हाट इज मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। आखिर में फंड क्या है, ये वर्क कैसे करता है, कौन से कंपनी में हमारा इन्वेस्ट रहेगा, कब से स्टार्ट हुआ, इसका रिस्क कितना है, रिटर्न कितना है, हर एक चीज, एवरी चीज इन डीप, पूरा डिटेल में देखेंगे। तो आप टेंशन मत लेना, मैं बता रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में फंड की कैटेगरी कौन सी है, मिड कैप इक्विटी। अभी ये हमारा जो फंड रहेगा वो सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट रहेगा, मतलब उसका लॉट्स ऑफ प्रोपोर्शन जो रहेगा वो मिड कैप में रहेगा, वो भी ओनली इक्विटी, नॉट डेब्ट, नो कैश, नो एनीवेयर, सिर्फ उसका मिड कैप में इन्वेस्ट रहेगा। मिड कैप यानी क्या होता है, इंडिया के जो टॉप 100 to 250 कंपनी रहेगी ना, वो मिड कैप पे लाई करती है। तो 100 to 250 कंपनी जो जितने भी रहेगी वो सब लाई करेंगे मिड कैप में। और आप अगर देखोगे ना, सबसे ज्यादा रिटर्न अगर कोई सेगमेंट में मिलता होगा तो सिर्फ मिड कैप ही, मतलब मीडियम रिस्क होता है और मीडियम रिटर्न होता है। अभी टॉप 100 में अगर 100 के जो पहली कंपनी रहेगी ना, -100, तो उसमें क्या रहेगा, उसमें लार्ज कैप रहेगा, इसलिए वो ज्यादा उसमें रिटर्न अपने हिसाब से बहुत ही कम मिलता है। तो ये बेस्ट है कि इधर हमारा फंड 100 to 250 कंपनी में इन्वेस्ट रहेगा। तो नेक्स्ट बात आती है, ये फंड लॉन्च कब हुआ है। ये फंड लॉन्च हुआ है 2014 में, मतलब लगभग इसको अभी 11 साल कंप्लीट होने का है, राइट। ये ऐसा कुछ नहीं है कि 6 मंथ हो गए या फिर 1 ईयर हो गया, ऐसे कोई चीज नहीं है। 11 साल पुराना फंड है, इसलिए इसमें इन्वेस्ट करने में ज्यादा कुछ इतना रिस्क नहीं है, मतलब ट्रस्टेड कंपनी हम इसको एक तरफ से बोल सकते हैं। बाद में इसमें बताया गया एएमसी कंपनी कौन सी है। इसमें क्या है, मोतीलाल ओसवाल असेट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब यही खुद ही जो मोतीलाल ओसवाल का जो नाम है यही उसकी एएमसी कंपनी है। ये बहुत बेस्ट कंपनी है, मतलब बहुत दिनों से ये मार्केट में स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड में ही है। अभी बाकी का तो आप देखोगे ना, एचडीएफसी ले लो रहे हो, ऐसे ऐसे हो गए, जो बाकी के जो बहुत सारे हो गए ना, उनका क्या है अलग, कुछ तो मतलब अलग सेगमेंट में तो लाई करते ही है, लेकिन इसमें सिर्फ आप क्या करते हो, म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो गए, मतलब या साइड बाय साइड कर रहे हैं, ऐसे होता है। लेकिन ये म्यूचुअल उसूल है ना, सिर्फ म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इन्वेस्टिंग, जो ये जो टर्म्स होते हैं, इसके ऊपर ही काम करता है स्टार्टिंग से। तो इसका इसलिए इसका फोकस सिर्फ ज्यादा होता है, इसलिए इसका रिटर्न भी बाकी के हिसाब से ज्यादा ही है। तो ये होगा उसका एएमसी कंपनी। बाद में हम उसको देखेंगे एम क्या बोलते हैं, एयूएम वैल्यू। तो ये एक्चुअल सिर्फ इस फंड में है ना 26,000 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। कितना, 26,000 करोड़ रुपए ये फंड में लगे हुए हैं। और इसमें आई थिंक मेरे हिसाब से, आई एम राइट, इन्वेस्टर है टोटल इसमें 3.7 लाख के अराउंड इन्वेस्टर है इस फंड में फिलहाल। आज के दिन में 3.7 लाख इन्वेस्टर है, मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इसमें इतने सारे आज तक है। और टोटल फंड लगा है सबका मिला के 26,000 करोड़ इस फंड में अभी तक मार्केट का पैसा लगा हुआ है। तो मतलब 26,000 करोड़ ये भी बहुत बड़ी अमाउंट है, मतलब ये ट्रस्टेड कंपनी हम इसको एक तरफ से मान सकते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, पोर्टफोलियो का कंपैरिजन देखेंगे कि आखिरकार हमारा जो पैसा रहेगा, जो आप समझो हम 2,000 रुपये पर मंथ का एसआईपी कर रहे हैं, तो हमारा पैसा इन्वेस्ट कहाँ पे होगा एक्चुअली, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सीधी सी बात है। तो इसमें क्या होता है, पोर्टफोलियो कंपैरिजन में हमारा जो अमाउंट होता है इन्वेस्ट होगा फाइनेंशियल सेक्टर्स में, कंज्यूमर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। मतलब जो कंपनी 100 to 250 टॉप इंडियन कंपनी में लाई करती है, उसमें से टॉप जो कंपनी रहेगी उसमें हर एक कंपनी में वो हमारा अमाउंट इन्वेस्ट होगा विद द हेल्प ऑफ देयर, अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शनल टू, अकॉर्डिंग टू रिटर्न्स। तो ये हो गया। तो मैंने इसमें ना कुछ आपको लिए नाम लिखे एग्जांपल के। तो इसमें मिड कैप में हमारा मनी इन्वेस्ट होगा, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, आपने नाम सुना होगा, पॉलीकैब इंडिया जो वायर का कंपनी है, जियो फाइनेंस सर्विसेज, अभी जियो के फाइनेंशियल सर्विसेज भी उन्होंने लॉन्च कर दी उसमें, महिंद्रा एंड महिंद्रा, और बहुत सारे कंपनी इसमें है। उसमें हमारा मनी जो होगा इसमें इन्वेस्ट रहेगा हर बार। तो ये हो गया अपना मनी कैसे इन्वेस्ट होगा। और इसमें क्या होगा ना, मैंने आपको जो बताया था, इसमें हमारा जो है ना 91% जो मनी है ना, कितना, 91% मनी हमारा इक्विटी में इन्वेस्ट होगा और सिर्फ 9% कैश में होगा। मतलब 91 पॉइंट समथिंग है, ऊपर भी कुछ तो है। तो मतलब क्या है?
आप अगर इसमें समझ लोगे ना तो ज्यादा से ज्यादा हमारा मनी मिड कैप इक्विटी में इन्वेस्ट है, जो आपने स्टार्टिंग में देखा। तो ये हो गया है। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, उसको फंड का परफॉर्मेंस कैसे। अभी आप अगर फंड का परफॉर्मेंस देखने जाओगे तो आप में मोतीलाल ओसवाल का है आगे, और नीचे उसके कैटेगरी का फंड दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो 32.8% रिटर्न उसने एक ईयर में दिया है, लेकिन उसका कैटेगरी जो उसको सिमिलर फंड है उसने कितना दिया है, एक ईयर में सिर्फ 15% रिटर्न दिया है। ये ट्रस्टेड डाटा है, ये कुछ मैंने निकाला, मैंने बहुत रिसर्च करके डाटा आपके सामने लाया गया है। तो 3 साल का रिटर्न देखोगे ना, तो मोतीलाल ओसवाल ने 30% का रिटर्न दिया है, 5 साल का 29, और एज मैक्स एज हाई, मतलब ऐसा नहीं ना ये कि 2 साल में बहुत सारा रिटर्न दे दिया और पीछे तो ये खराब ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं। देखो टोटल ओवरऑल में, और उसने आज तक 24% रिटर्न पाया। 24% कोई चीज बुरी चीज मतलब जोक नहीं। 10 साल का डाटा ही है, मतलब ऐसे नहीं 3 4 5, तो ये सब मेरे हिसाब से 5 साल और 10 साल का डाटा दिखना चाहिए, इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो सकता है। इसने मतलब उसका जो बेंचमार्क होगा इस कैटेगरी का वो सब बीट करके हाईएस्ट रिटर्न हमें प्रोवाइड कर दिया, तो कितना है 26 रिटर्न प्रोवाइड किया है। चलिए इसके बाद में देखते हैं इसमें रिस्क कितना रहेगा, अकॉर्डिंग टू हमारे इसमें इसमें रिस्क कितना रहेगा। अब रिस्क इसमें हाई बोला गया है। अभी क्या होता है ना, हर एक कोई भी अगर आप म्यूचुअल कैप का फंड लोगे ना, तो रिस्क तो इसमें हर इसमें होता है। लार्ज कैप में थोड़ा सा कम होता है, स्मॉलर मिड में थोड़ा सा ज्यादा होता है, स्मॉल कैप में वेरी हाई रिस्क होता है। तो इसमें हाई टाइप का रिस्क होता है, लेकिन ट्रस्टेड कंपनी है तो हम इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसके लिए सूटेबल है, अभी इसमें क्या बोला गया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर विथ मॉडरेट टू हाई रिस्क, मतलब जो हाई रिस्क की कैपेबिलिटी रख सकता है ना, उनके लिए ये फंड जो है ना बेस्ट है। क्योंकि इसमें जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है ना, वो स्टार्ट ही कब होता है, 7 8 साल बाद स्टार्ट होता है। तो इसलिए इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए। मेरे हिसाब से 20 साल से नीचे करना ही चाहिए, सही करना ही नहीं चाहिए, 20 साल मिनिमम होना ही चाहिए सही। वोलेटिलिटी बोला हिस्टोरिकल टर्नओवर और अप। वोलेटिलिटी में क्या होता है, अभी मार्केट के अकॉर्डिंग कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, उसके अकॉर्डिंग हो तो वोलेटिलिटी तो करते ही रहेगा। तो इसके बाद में देखते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, समझो अपनी मैच्योरिटी अमाउंट आपकी कितनी हो गई, चलो हम कंसिडर कर लेते हैं आपकी मैच्योरिटी का अमाउंट हो गई 80 लाख रुपए हो गई। चलो 80 लाख नहीं, मैं क्या करता हूँ राउंड फिगर कंसिडर करूंगा, मतलब आसान होगा। समझो आपकी 1 करोड़ रुपए अगर मैच्योरिटी अमाउंट हो गई, तो आपको मैच्योरिटी करने के वक्त 0.65% आपको उनको फंड मैनेजर कंपनी जो होगी उसको चार्जेस देना पड़ेगा। 0.65 मतलब ये कुछ भी बड़ा अमाउंट है। मैं आपके सामने एक बार कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, राइट 7 1 करोड़। तो सिर्फ कितना देखना है आपको, टैक्स 0.65% हमको हमको उनको सिर्फ इतना ही देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, चार्जेस जो उन्होंने जितने नंबर ये में, तो 65,000 रुपये, 1 करोड़ आपको मिलता है ना अगर, तो उसमें का सिर्फ आपको 65,000 उनको चार्जेस देना पड़ेगा। चार्जेस तो लेकिन ना इतना बड़ा आपको इतने साल के लिए, 20 साल के लिए आपका, 20 25 साल के लिए आपका फंड मैनेज कर रही है, तो उनको टैक्स देना तो बनता है। तो ये होगा चीज। उसके बाद में एग्जिट लोड। एग्जिट लोड है ना, एग्जिट लोड तो इसमें पूरा नील है, मतलब आप अगर आप आज 1 तारीख को एक आज के दिन अगर एसआईपी स्टार्ट कर देना, तो आप उसके अगले दिन नेक्स्ट दिन भी उसको विड्रॉ कर पाओगे। मतलब इस एग्जिट लोड कोई नहीं है, उसको कुछ चार्ज भी लगेगा नहीं। आपका जितना अमाउंट है उतना आपका निकाल सकते हो, उसमें कुछ ये नहीं है। तो अब इसके बाद में क्या करेंगे, मैं आपको है ना एस आई पी कैलकुलेटर के जाके 24% का उसने 10 साल का रिटर्न दिया, तो उसके हिसाब से आपको रिटर्न बता रहा हूँ। तो चलिए, तो हम है ना अभी यहाँ पे एस आई पी कैलकुलेटर पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं आपको 5,000 रुपये मंथली का एस आई पी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कितना रिटर्न बोला था उन्होंने, 24%, मतलब वो भी शॉर्ट टर्म का नहीं लॉन्ग टर्म का रिटर्न है, इसलिए हम 24 तो पकड़ ही सकते हैं। आप देख सकते हो, मैंने तो कम से कम 20 साल तो करना ही है, मैंने जैसे बोला आपको वैसे। तो यहाँ पे देखो अपना सिर्फ इन्वेस्टर अमाउंट यहाँ पे हो रहा है 12 लाख रुपए, कोई बड़ी बात नहीं है 12 लाख, राइट। उसके बाद में हमारे रिटर्न हमको कितना बोला है, 2.80 करोड़। 2.80 करोड़ का तो सिर्फ हमारा कंटिन्यू बन रहा है, और उसके बाद में हो गया तो हमारा टोटल जो वेल जनरेट होगा ना इससे, तो कितना हो गया 2.92 CR, इतना हमारा इसमें वेल जनरेट हो रहा है। और इसमें हमारा ये कितना जा रहा है, आप ये वो भी देख सकते हो ना, 2.92 CR ना। तो इसमें आप ये भी बताऊंगा मैं आपको कि आपका इधर लगभग 3 करोड़ के आसपास है, लेकिन अभी आपका जो एक्सपेंस रेशियो था उसका जो चार्जेस था, तो वो कितना जा रहा है मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। ये कुछ ज्यादा अमाउंट नहीं है, 1 लाख 2 लाख पकड़ लो ना। एक्सपेंस रेशियो कितना है,
इसमें 2 लाख तो हमारा हो रहा है, 2 लाख 1.89 था, टू का टू सॉरी 2 लाख तो हमारे यहाँ पे चार्जेस कट रहा है। तो ये तो मतलब ज्यादा कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो अगर आप 3 करोड़ कमा रहे हो तो वहाँ पे 2 लाख सिर्फ आपका चार्जेस जा रहा है, नॉट बिग डील। तो ये हो गया इसमें आपका बेसिक चीजें। अभी मैं क्या कर रहा हूँ आपको इसमें इसको ये दिखाता हूँ, रिटर्न वगैरह दिखाता हूँ उसकी कैसे। ये देखो मैंने आपको इसमें लेके आया हूँ, ये ग्रो की साइड पे भी चलता है, आई थिंक ये चल नहीं रहा, मैंने और एक ओपन करके रखा है, ये वाला रिफ्रेश कर देता हूँ आपके सामने इसको एक बार। वही वाला फंड है। अभी आप देखोगे ना इसमें 1 ईयर में इसने कितना रिटर्न दिया है, जो मैंने आपको उसमें दिखाया था 32%, 3 ईयर में 30.77%, 5 ईयर में 29.45%, और मैक्स मतलब उसका पीरियड, ओवरऑल पीरियड उसका 10.92, मतलब लगभग 11 साल, 11 साल, उसमें लगभग 24.63, अराउंड 25 के अराउंड है, लेकिन हम 24 ही पकड़ दिए। तो इतना रिटर्न उसने हमको दिया है 24%। तो ये कुछ ये नहीं है। मैं आपको हर एक चीज दिखा सकता हूँ, यहाँ पे जो आपको मैंने वो बोला था उसका फॉन्ट साइज कितना है, 26,000 करोड़। उसके बाद में एक्सपेंस रेशियो इतना दिया है, इतना दिया एक्सपेंस रेशियो 2.65, जो हमको चाहिए था उतना एक्सपेंस रेशियो, राइट। एक्सपेंस से ज्यादा नहीं, मतलब ऐसे मेरे को बोलना है, बाद में ये तो हो गया। इसमें शायद एग्जिट लोड दिया है 1%, शायद, ओके वो में मिस्टेक हो गई होंगी। मतलब अगर आप 1 साल के लिए, अगर 1 साल के अंदर अगर आप पैसा विड्रॉ करोगे ना, तो आपको उसको एग्जिट लोड मतलब परसेंट उसमें चार्ज लगेगा। 1 साल के अंदर अगर आप विड्रॉ करोगे तो मतलब ये भी कुछ बड़ी बात नहीं। तो ये तो हो गया सब। ये रहा, मैं आपको ग्रुप पर दिखाना चाहता था, 24.63% उसका रिटर्न है। मैं आपको उसको मैक्सिमम होल्डिंग बताता हूँ। देखो कोफोर नाम की बड़ी कंपनी होती है, सुना होगा आपने भी नाम, इसमें इन्वेस्टेड है, कल्याण ज्वेलर्स में, पॉलीकैब में, टेंट में, फिर जियो फाइनेंस, महिंद्रा, ऐसे बहुत सारे कंपनी में इन्वेस्ट करता है। तो ये हो गया अपने ये बेसिक फंड का रिव्यू। मेरे हिसाब से तो इसका, इसमें मैं टॉप 5 मिड कैप के जो टॉप 5 फंड है उसमें ये लाई करता है। तो इसमें आप जरूर, आपको अगर लगता है तो आप जरूर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस फंड के बारे में कोई डाउट होगा, कुछ होगा, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। और ऐसे ही अलग अलग फंड के बारे में रिव्यू हम इसके बाद में भी करने वाले, तो आप सजेशन देते रहना कमेंट बॉक्स में। चलो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चलो थैंक यू गाइस।